19 मंजिला इमारत को चीरती हुई निकलती है ट्रेन, देखकर आप दंग रह जाएंगे। इतना ही नहीं, इस इमारत के अंदर ही इस रेलवे का स्टेशन भी बनाया गया है, इस ट्रेन का स्टेशन भी बनाया गया है, वो भी 19 मंजिला इमारत के अंदर। और यहाँ पर कई सारे यात्रियों की आवाजाही भी बनी रहती है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी स्टोरी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आधुनिकता का सबसे उम्दा प्रमाण आपको चीन में बने हुए का अजीबो गरीब रेलवे रूट को देखकर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चीन के चोंगकिंग शहर के रिहायशी इलाकों से होकर एक ऐसा रेलवे ट्रैक गुजरता है जिसे देखकर लोग काफी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक जमीन पर किसी गली मोहल्ले से होकर नहीं गुजरता, बल्कि शहर में स्थित 19 मंजिला इमारत की 8वीं मंजिल के अंदर से। जी हाँ, सही सुना आपने, 19 मंजिला इमारत की 8वीं मंजिल के अंदर से होकर उसे चीरता हुआ गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर काफी हैरानी हो रही होगी, लेकिन चीन में माउंट सिटी के नाम से पहचाने जाने वाला ये शहर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है, जिसके कारण यहाँ पर जगह की काफी कमी है। इसीलिए इंजीनियरों ने ये अनोखा रेलवे ट्रैक डिजाइन किया है, जिसके कारण जगह की भी बचत हो गई और एक अजूबा भी निर्मित हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस 19 मंजिला इमारत में काफी लोग रहते हैं। इसकी आखिरी मंजिल पर से ये रेलवे होकर गुजरती है। 8वीं मंजिल पर ही इस ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म तक बनाया गया है। इस रेलवे को, इस ट्रेन को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जब कभी ये ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती है तो इमारत में जरा भी वाइब्रेशन नहीं होता और रेल की जरा भी आवाज नहीं आती। ऐसी अजीबोगरीब टेक्निक का इस्तेमाल करके चीनी इंजीनियर्स ने बनाया है। अब भैया चीनी है, कुछ भी कर सकते हैं, और चीनियों की चीजें आप तो जानते ही हैं, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। खैर एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दुनिया के कुछ इसी प्रकार के अजीबोगरीब ट्रेन रूट्स, जो अजीबोगरीब होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है। इसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन के केवलान शहर से 7 किलोमीटर दूर एक इसी प्रकार का रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे ट्रैक टनल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पेड़ कुछ इस तरह से लगाए गए हैं कि इस पेड़ की मदद से इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक टनल सी बन गई है, एक सुरंग सी बन गई है। ये पेड़ से बनी हुई टनल दिखने में काफी ज्यादा रोमांटिक नजर आती है। ये एक प्राइवेट रेलवे ट्रैक है जो कि प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी को लकड़ी सप्लाई करने के काम आता है। इस रेलवे ट्रैक पर से रोजाना 3 बार ट्रेन होकर गुजरती है। बता दें कि जब इस ट्रेन रूट का निर्माण किया जा रहा था तब इस रेलवे ट्रैक पर से सैन्य हार्डवेयर का सप्लाई किया जा रहा था। सप्लाई किए जा रहे उस सैन्य हार्डवेयर पर किसी की नजर न पड़े, इसलिए इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जानबूझकर पेड़ लगाए गए थे। धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ते गए और उन्होंने एक टनल का रूप धारण कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ट्रैक कमर्शियल उपयोग के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है। बावजूद इसके इस रेलवे टनल का उपयोग कपल्स और शादीशुदा, खासकर न्यू कपल होते हैं, अपनी रोमांटिक तस्वीरें खिंचवाने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से ये टनल लवर पॉइंट बन चुका है, इसलिए इस टनल को टनल ऑफ लव का नाम दिया जा चुका है। बता दें कि साल 2013 में यहाँ के स्थानीय प्रशासन में इस टनल के सभी पेड़ों को काटने का निर्णय ले लिया गया था, लेकिन लोगों का विरोध इतना तेज हुआ कि भैया आप किसी भी तरीके से जो टनल जो बनी है, ये प्राकृतिक टनल, से हाथ न लगाइए। इसके चलते सरकार को झुकना पड़ा और उसके बाद ये नहीं लिया गया डिसीजन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे टनल साल में 3 बार अलग अलग रंग भी बदलता है। बरसात के मौसम में काफी हरा भरा दिखाई देता है, गर्मियों के मौसम में ये भूरे रंग की पत्तियों से घिर जाता है और सर्दियों के मौसम में ये सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, किसी सामान्य परिवहन मार्ग को क्रॉस करते हुए रेलवे ट्रैक तो आपने देखा होगा, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे को क्रॉस करते हुए किसी रेलवे ट्रैक को शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। न्यूजीलैंड के नॉर्थ हालैंड में स्थित नेपियर जिसबॉर्न रेलवे ट्रैक एयरपोर्ट के रनवे से होकर गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफी व्यस्त रेल मार्ग में से एक है। बताया जाता है कि इस रेलवे मार्ग से रोजाना सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक परिवहन चलता ही रहता है। इतना ही नहीं, ये रेलवे ट्रैक जिस रनवे से होकर क्रॉस हो रहा है, उस रनवे पर रोजाना लगातार 60 घरेलू छोटे बड़े विमान उड़ान भरते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन को रेल और हवाई सेवा का मैनेजमेंट कितनी सतर्कता से करना पड़ता होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे के आने का समय होता है तो विमान की उड़ान रोक दी जाती है। जी हाँ, यहाँ ट्रेन बड़ी है और प्लेन छोटा। या दोस्तों, ऐसा कई बार किया गया है। जब इस रेलवे ट्रैक से रेल गुजरने वाली होती है तब सारी हवाई उड़ानों को रोक दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार का एक रेलवे रूट भारत के चेन्नई राज्य में स्थित है। चेन्नई से रामेश्वरम के बीच बनाया गया रेलवे का ये पुल काफी खतरनाक होता है। इस रेलवे रूट की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। समुद्र के ऊपर से होकर गुजरने वाला ये रेलवे रूट काफी रोमांचित कर देता है।
जब जब समुद्र में ज्वार भाटा के कारण समुद्र की सतह भर जाती है, तब तक इस रेल मार्ग में समुद्र की लहरें बाधा उत्पन्न करती है, जो कि काफी ज्यादा डरावना प्रतीत होता है। इस रेल ट्रैक का निर्माण हिंद महासागर पर साल 1914 में किया गया था और अब तक ये टिका हुआ है। आगे बढ़ते और आपको लेकर चलते हैं अमेरिका के अलास्का। दोस्तों, अलास्का में स्थित व्हाइट पास ऑफ यूकोन रेलवे रूट भी पर्वतों से होकर गुजरने वाला रेल रूट है और ये काफी खतरनाक रेल रूट है। बावजूद इसके ये रेल रूट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है और लोग भारी मात्रा में इस रेलवे रूट से प्रवास करते रहते हैं। इस रेल रूट से सफर करते समय आसपास का सुंदर नजारा तो देखने को मिलता ही है। बावजूद इसके ये रेल रूट 3000 फुट की चौड़ाई करता है, जो कि काफी ज्यादा रोमांचित करने वाला दृश्य होता है। बताया जाता है इस रेल रूट का निर्माण करने के लिए बड़ी बड़ी पहाड़ियों को डायनामाइट का उपयोग करके तोड़ा गया और उसमें से रास्ता निकालते हुए इस रेल ट्रैक का निर्माण किया गया था। ये रेल ट्रैक व्हाइट पास और यूकॉन रूट अलास्का से व्हाइट हॉर्स यूकॉन बंदरगाह तक बनाया गया है। इसी प्रकार जापान में बना हुआ एसो मियामी रेलवे रूट भी चुनौतीपूर्ण और खतरनाक रेलवे रूटों में से एक है। इस रेलवे रूट का निर्माण काफी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में किया गया है। ये रेलवे रूट माउंट एसो के आसपास वाले इलाके से होकर गुजरता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में जब कुमामोटो नाम का एक भूकंप जापान में आया था, उस भूकंप में इस रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस रेलवे ट्रैक का उपयोग थोड़ा कम कर दिया गया था। ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि कब ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए और उस विस्फोट से ये रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो जाए। यही कारण है कि रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में भी गिना जाता है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक ऐसा रेलवे रूट है जो बहुत ही ज्यादा तंग गलियों से होकर गुजरता है। इस तंग गली में सब्जी मंडी लगाई जाती है और सब्जी मंडी में से होकर भारी भरकम ट्रेन गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब लग रहा होगा कि किसी सब्जी मंडी सब्जी बाजार से होकर कोई ट्रेन कैसे गुजर सकती है, लेकिन थाईलैंड के सामुट सोंगखाम प्रोविंस में माइकलॉन्ग रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से निकली हुई पटरियां स्थानीय भीड़ भाड़ वाले इलाके से होकर गुजरती है, जिनमें एक सब्जी मार्केट भी पड़ता है। इस सब्जी मार्केट को फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट के नाम से पहचाना जाता है। नाम सुन लीजिएगा, फोल्डिंग अम्ब्रेला मतलब बार बार छतरी को फोल्ड करो। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सब्जी मंडी में लगने वाली सारी दुकानें छत के रूप में एक फोल्डिंग अम्ब्रेला का प्रयोग करती हैं, क्योंकि दिन में 8 बार इस गली से ट्रेन गुजरती है और जब जब ट्रेन गुजरती है तब तक इस मार्केट में लगी सभी दुकानों को अपनी छत होल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि ये गली बहुत ही छोटी है। हालांकि ट्रेन की स्पीड काफी कम कर दी जाती है ड्राइवर के द्वारा, लोको पायलट के द्वारा, जिसके कारण अब तक इस ट्रेन से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई है। लेकिन इस नज़ारे को देखना काफी अद्भुत प्रतीत होता है, जिसके कारण कई लोग इस नज़ारे मात्र को देखने के लिए इस सब्जी मार्केट में आते हैं, खासकर टूरिस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दुनिया के कुछ खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने का प्रयास किया। इन रेलवे ट्रैक्स के बारे में सुनकर जरूर आप भी रोमांच से भर गए होंगे। इन रेलवे ट्रैक्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।